आज की दुनिया में हमारा दिमाग हर सेकंड ढेर सारी जानकारी प्रोसेस कर रहा है। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, पढ़ाई का दबाव, काम का प्रेशर और परिवार की जिम्मेदारियां, इस सब के बीच हमारा मस्तिष्क थकने लगता है। ब्रेन फोग, कमजोर याददाश्त, ध्यान भटकना और मानसिक थकावट जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। लेकिन विज्ञान कहता है कि आपका दिमाग एक मशीन है और हर मशीन को तेज बनाने के लिए बस सही ट्यूनिंग चाहिए। और ये ट्यूनिंग अब टेक्नोलॉजी और साइंस की मदद से मुमकिन हो चुकी है। पहली तकनीक है ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स। क्या आपने कभी सोचा है कि गेम्स सिर्फ टाइम पास नहीं, बल्कि माइंड को शार्प करने का जरिया भी हो सकते हैं? ऐसे साइंटिफिकली डिजाइन किए गए गेम्स जैसे लुमोसिटी, इलिवेट या पीक आपके मस्तिष्क के खास हिस्सों जैसे मेमोरी, फोकस, स्पीड और लॉजिकल सोच को एक्टिवेट करते हैं। ये गेम्स न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाते हैं, यानी मस्तिष्क खुद को रिवायर करना सीखता है। रोज 15 मिनट ऐसे गेम खेलने से आपका ब्रेन लिटरली रिवायर्ड हो सकता है। दूसरी तकनीक है मस्तिष्क की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर करना, यानी ईजी इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राम आधारित डिवाइसेस का उपयोग। आज मार्केट में म्यूज हेडबैंड या इमोटिव जैसे डिवाइसेस उपलब्ध हैं जो आपके ब्रेन की वेव्स को रियल टाइम में ट्रैक करते हैं। इससे पता चलता है कि आप कितने फोकस में हैं, कब आपका ध्यान भटक रहा है और कब आप डीप स्टेट में पहुंच चुके हैं। यह टेक्नोलॉजी आपको खुद अपने मस्तिष्क से जुड़ने का एक अनोखा अनुभव देती है, जैसे आप खुद को हैक कर रहे हो। तीसरी तकनीक है ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन, यानी साउंड के जरिए मस्तिष्क को कंट्रोल करना। आज बिनौरल बीट्स और आइसोक्रोनिक टोन्स का उपयोग करके मस्तिष्क की थीटा और गामा वेव्स को सक्रिय किया जा सकता है। वैज्ञानिक शोधों से सिद्ध हुआ है कि इन साउंड्स को सुनते हुए पढ़ाई या क्रिएटिव काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और याददाश्त लंबे समय तक बनी रहती है। एक अच्छी हेडफोन के साथ जब आप अल्फा फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज की ध्वनि सुनते हैं तो दिमाग एक मेडिटेटिव स्टेट में जाता है, जिससे आपकी सीखने की क्षमता दोगुनी हो जाती है। चौथी तकनीक है न्यूट्रिशन, यानी मस्तिष्क के लिए सही आहार और सप्लीमेंट्स। विज्ञान कहता है कि दिमाग का लगभग 60% हिस्सा फैट से बना होता है, इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, DHA, बी विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर डाइट आपके ब्रेन की स्पीड और मेमोरी को सुधार सकते हैं। आजकल ब्रेन सपोर्ट सप्लीमेंट्स जैसे माइंड लैब प्रो, अल्फा ब्रेन या नू क्यूब, जिन्हें न्यूट्रोपिक्स कहा जाता है, दिमाग की क्लैरिटी और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को साइंटिफिक तरीके से बढ़ाते हैं। लेकिन इन्हें लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। पांचवी तकनीक है स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। अब आप सोचेंगे नींद भी कोई तकनीक है? जी हां, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने अब नींद को भी स्मार्ट बना दिया है। स्लीप साइकिल जैसे एप्स और आउरा रिंग जैसे स्मार्ट वेयरेबल्स आपकी नींद की क्वालिटी, रीम स्लीप और डीप स्लीप को ट्रैक करते हैं। जब आपका दिमाग गहरी नींद में जाता है, तभी आपके न्यूरॉन्स जुड़ते हैं, मेमोरीज कंसोलिडेट होती है और अगली सुबह आपका मस्तिष्क बिल्कुल शार्प होता है। बिना नींद के ब्रेन फॉग का आना तय है, इसलिए आज के स्मार्ट समय में नींद को इग्नोर करना अब पुराना जमाना हो गया। छठी तकनीक है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। ऐप की मदद से मस्तिष्क को रिलैक्स और रिचार्ज करना। विज्ञान कहता है कि हर दिन सिर्फ 10 मिनट गाइडेड मेडिटेशन करने से अमिगडाला, जो कि डर और तनाव से जुड़ा होता है, श्रिंक हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि डिसीजन मेकिंग, ध्यान और सोच से जुड़ा होता है, एक्टिव होता है। हेडस्पेस, काल्म या वेकिंग अप जैसे ऐप्स आपके मस्तिष्क को रिलैक्स करते हुए फोकस और इमोशनल बैलेंस भी सिखाते हैं। ये एक प्रकार का डिजिटल डिटॉक्स भी है, जो आज की तेज लाइफ में जरूरी हो गया है। सातवीं और सबसे अद्भुत तकनीक है विजुअल मेमोरी सिस्टम्स और मेमोरी पैलेस मेथड। ये वो टेक्निक है जिसे आज के स्टूडेंट्स से लेकर IAS टॉपर्स तक अपनाते हैं, लेकिन अब इसमें जुड़ गई है AR और VR टेक्नोलॉजी। कल्पना कीजिए, आप इतिहास के तथ्यों को ऐसे याद कर रहे हैं जैसे आप वर्चुअल पैलेस में चल रहे हैं और हर कमरे में एक चैप्टर है। याद रखना सरल हो जाता है क्योंकि दिमाग विजुअल चीजों को बहुत गहराई से कैच करता है। कुछ ऐप्स जैसे स्पेशल मेमोरी ट्रेनर, ऑक्यूलस नोट्स और वर्चुअल माइंड पैलेस इन तकनीकों को शानदार ढंग से प्रयोग करते हैं। इन सभी तकनीकों को एक रूटीन में कैसे लाया जाए,
तो सुबह उठते ही 10 मिनट मेडिटेशन करें, काल्म ऐप ऑन करें, फिर 20 मिनट हल्का एक्सरसाइज करें, उसके बाद ग्रीन टी के साथ कोई ब्रेन पजल ऐप चलाएं। दिन में पढ़ाई के समय म्यूज हेडबैंड पहने या बाइनोरल बीट्स लगाएं। दोपहर में हेल्दी लंच करें जिसमें फिश ओ-नाइल कैप्सूल या ओमेगा 3 सप्लीमेंट शामिल हो। शाम को ड्यूओलिंगो से कुछ नया सीखें या मेमोरी पैलेस मेथड ट्राई करें। रात को स्लीप ट्रैकर चालू करके सो जाएं और दिन भर के थकान को उतारें। लेकिन सिर्फ सही तकनीकों को अपनाना ही काफी नहीं। कुछ गलतियां ऐसी हैं जिन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा, जैसे बार बार मल्टीटास्किंग करना जिससे आपका दिमाग लगातार डिस्ट्रैक्ट होता है, अधिक जंक फूड और शुगर लेना जो दिमाग की सेल्स को सुस्त कर देता है, नींद कम लेना जिससे डिसीजन पावर कम होती है, और हर समय नेगेटिव थिंकिंग में रहना जो दिमाग को परमानेंटली थका देता है। इन सब से बचना भी उतना ही जरूरी है। अब जानिए एक असली कहानी दिल्ली के रोहित की। एक साधारण छात्र जो पढ़ाई में कमजोर था, उसने म्यूज हेडबैंड, लुमोसिटी और काल्म ऐप को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। 6 महीनों में उसके दिमाग की क्लैरिटी, सेल्फ कंट्रोल और फोकस में इतना सुधार हुआ कि वो आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में डेटा एनालिस्ट की पोस्ट पर है। उसके लिए टेक्नोलॉजी ही सुपर पावर बन गई। अब आपकी बारी है। हम आपको दे रहे हैं एक 7 दिन का ब्रेन बूस्ट चैलेंज। पहले दिन कोई एक ब्रेन गेम डाउनलोड करें और रोज 15 मिनट खेलें। दूसरे दिन मेडिटेशन ऐप चालू करें। तीसरे दिन स्लीप ट्रैकर इस्तेमाल करें। चौथे दिन अपनी डाइट सुधारें और ब्रेन फूड्स लें। 5वें दिन मेमोरी पैलेस मेथड ट्राई करें। 6ठे दिन किसी ईजी डिवाइस से अपना ध्यान और फोकस चेक करें, और 7वें दिन अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आपने जाना कैसे आप दिमाग को तेज बना सकते हैं, वो भी विज्ञान और तकनीक की मदद से। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक रास्ता है आपके बेहतर भविष्य की ओर। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, नीचे कमेंट करें, मैं तैयार हूं अपना दिमाग तेज करने के लिए, क्योंकि आज का तेज दिमाग ही बनाता है कल का सफल इंसान।